डिफॉल्ट यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड इस तरीके से की है, ये एपीआई दी गई है जो कि टोकन को जनरेट करेगी। अब यहाँ पे टोकन जनरेट आपको अगर नहीं दिख रहा है, कुछ एरर दे रहा है, तो इसका रीजन ये है कि ये सर्वर शुरू नहीं है। जैसे कि लोकल होस्ट जो होना चाहिए वो शुरू नहीं है। तो इसके शुरू करने के लिए मेरे पास एक ऑलरेडी एक जार है, जो उस जार को मैं जाके मैं उस जार को एग्जीक्यूट कर दूंगा। बैकएंड वाला प्रोजेक्ट ये मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जार जो है डिप्लॉय भी की हुई है, लेकिन मोस्टली करके शायद अगर वो जार ना चले सिक्योरिटी के रीजन से, तो आप ये जार यूज कर लेना। मैं बिल्ड कर रहा हूँ इसे, जो बैकएंड है स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जार रन हो चुके हैं। ये जार भी मैं आप लोगों को पुट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे इस्तेमाल कर पाओगे। अगर जार इस्तेमाल करने में कोई डिफिकल्टीज हो तो मुझे बता देना, या तो अभी आप कर लेके देख लेना। डिप्लॉयड है एक जगह पे, उसकी लिंक शेयर कर दूंगा मैं। 8080। जा देखिए, इस तरीके से अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड अगर पुट करते हो तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन रहेगा। यूजर नेम, यूजर फर्स्ट नेम, यूजर लास्ट नेम और यूजर का पासवर्ड, जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। ये रोल्स है, जैसे कि रोल एडमिन है तो ये एडमिन होगा। और फाइनली ये JWT का टोकन, ये वाला जो टोकन है जिसके जरिए यूजर ऑथेंटिकेट होगा, ये वाला है। तो आपको ये ऐसे हिट करना है। मैं ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक सर्विस बनानी होगी। और जैसे कि सर्विस जो है ये शेयर्ड होती है, तो हम इसे शेयर्ड फोल्डर्स में क्रिएट करते हैं, जैसे कि NG और सर्विस के लिए यस। और शेयर्ड फोल्डर क्रिएट करना जरूरी है, इसलिए मैंने शेयर्ड फोल्डर और उसके अंदर सर्विसेस बना देता हूँ। और ये सर्विस जो बनेगी यूजर सर्विस है एज ऑफ नाउ, तो इसे मैं यूजर नाम दे देता हूँ। दूसरी एक सर्विस बनेगी यहाँ पे सेम, जो होगी ऑथराइजेशन वाली, जो कि यूजर ऑथ नाम से होगी। ऑथराइजेशन हमें प्रोवाइड करने के लिए जो भी यूजर ऑथ के हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस और लॉजिक, ये इस सर्विस में लिखेंगे यूजर ऑथ नाम के। तो आपके दोनों भी सर्विसेज क्रिएटेड है, और ये दोनों भी सर्विसेज में हम वन बाय वन वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अभी इसमें हमें जो यूजर सर्विस है इसमें हम लॉगिन के लिए हम लोग लिखेंगे। लेकिन लॉगिन के लिए लिखने का मतलब क्या है कि हम इसमें HTTP क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी बैकएंड, हमें बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें लेना होगा HTTP क्लाइंट। चेक कर लेंगे हम यहाँ पे प्राइवेट HTTP और HTTP क्लाइंट। अगर यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे जो है मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है हमें इंटर करना पड़ेगा, दैट्स इट। और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल।
मेरे इसमें कॉमन के अंदर होता है कि नए वर्जन में डायरेक्टली एचटीटीपी है, तो आप डायरेक्टली एचटीटीपी सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये हो गया। अब मेरे जो सर्विस है, सर्विस के सारे फंक्शंस हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, तो मुझे सबसे पहले यूजर सर्विस को लॉगिन कराना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉगिन फंक्शन लिखा है। और लॉगिन फंक्शन जो है यूजर से डेटा लेगा, यानी कि एक पैरामीटर लेगा बॉडी। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा बॉडी। इसका टाइप जो है फिलहाल के लिए मैं एनी रख देता हूँ एज ऑफ नाउ। और हम यहाँ पे कॉल करेंगे पोस्ट मेथड को, जैसे कि दिस डॉट पोस्ट। और ये जो लॉगिन है, जैसे कि अभी ये यूआरएल हमारी रैंडमली चेंज होने वाली है, तो हर बार यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसके एक्चुअली हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अभी आप लोग डिप्लॉयमेंट पे नहीं हो। वेरी नेक्स्ट सेशन विल बी डिप्लॉयमेंट, और आपको आइडिया आ जाएगा कि इन्वायरमेंट होता क्या है और हमें क्या जरूरत है। लेकिन फिलहाल के लिए कॉमन मैं एक सर्विसेज के अंदर एक क्लास बना रहा हूँ, न्यू फाइल, ताकि ये जो बेस यूआरएल है सबकी कॉमन हो। कभी भी यूज करना है तो सिंगल पॉइंट पे हम लोग मॉडिफिकेशन कर सके। तो मैं यहाँ पे उसका नाम ले लेता हूँ हेल्पर क्लास। एक्चुअली एक फोल्डर के अंदर होना चाहिए, जैसे कि ngg और क्लास। ये कांस्टेंट होगा, लेकिन मैं क्लास लिख देता हूँ। और ये शेयर्ड के अंदर, शेयर्ड फोल्डर के अंदर हेल्पर नाम का एक फोल्डर होगा। जो भी हम यूटिलिटी लिखेंगे, यानी कि जो हेल्पिंग के लिए हम लोग लिखने वाले होंगे, वो हेल्पर फोल्डर के अंदर होने चाहिए, ताकि उसे कोई भी एक्सेस कर सके। और इसका नाम दे देता हूं मैं हेल्पर ओनली। ये भी एक क्लास ही बनेगा। शेयर्ड के अंदर हेल्पर नाम का एक फोल्डर और उसका एक जो है क्लास बन चुका है। ये एक्चुअली हमें कांस्टेंट बनाना है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लेट बेस यूआरएल मैं बना रहा हूँ, ताकि ये बनाने का रीजन ये है, पर्पस कि ये शेयरेबल हो। हमें सिर्फ एक जगह पे चेंजेस करने के बाद सब जगह पे वो इम्प्लीमेंट हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे बेस यूआरएल बनाया। और इसे हम करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और ये जो वेरिएबल है हमारा बेस यूआरएल, इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे इस तरीके से। दैट्स इट। तो इसके अंदर जो यूआरएल होगी, ये हम अलग अलग सर्विसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे हमने अगर ले लिया है टिक का साइन ले लिया है, और वो बेस यूआरएल जो है वो पब्लिक है। हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं पब्लिक। तो डॉलर बेस यूआरएल, दैट्स इट। देखिए आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज यहाँ करना है, लेकिन इस्तेमाल आप सारे जगह पे, क्योंकि बेस यूआरएल जो होगा ऑल सर्विसेज का हमेशा सिमिलर ही होगा, इसीलिए हमने एक ही लिया है। अगर हमें कुछ यूआरएल चेंज करनी भी हो, तो एक ही हेल्पर क्लास पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह पे चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। अभी दूसरा ये है कि आपको हमेशा हेडर पास करना होता है, रिक्वेस्ट हेडर। आपको रिक्वेस्ट हेडर बनाने के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रिक्वेस्ट हेडर इक्वल टू न्यू एचटीटीपी हेडर्स। ये इसी इसी टाइप का होगा, एचटीटीपी हेडर्स का ही होना जरूरी है। इसके अंदर, इसके अंदर आपको हेडर्स पास करने होते हैं इस तरीके से। अभी कंटेंट एप्लीकेशन ये जो है ये कॉमन होता है, एस्केप जेसन ये भी कॉमन होता है इस तरीके से। लेट तो लेने की जरूरत है नहीं, कोई डिपेंडेंसी कैन नॉट फाइंड http हेडर्स। कुछ टाइपो हुआ था शायद से, जिसकी वजह से वो सही नहीं इंपोर्ट हुआ। देखिए, तो ये हेडर
याद रखिए आपको ये हेडर एवरी रिक्वेस्ट में पास करना ही होता, अब तक अगर आपने नहीं किया है, लेकिन अब इसके बाद करना होगा आपको। और जो भी आपका बेरर है, टोकन है, या जो भी कुछ है, ये आपको यही से भेजना होता है। अगर आपको हेडर इस रिक्वेस्ट में भेजनी है तो आपको देना है करली ब्रैकेट, और यहाँ पे ऑप्शन चले आएंगे। यहाँ पे देखो हेडर्स आ गया है, कोलन, और आपका जो हेडर किस में बनाया आपने, रिक्वेस्ट हेडर से। ये जो रिक्वेस्ट हेडर जो होते हैं, ये वाले जो पोस्टमैन में हमने डिस्कस किया है कि हमें बेरर पास करना होता है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, जो हेडर्स है, अब इसमें से सारे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो एस्केप्ट है या एप्लीकेशन कंटेंट टाइप ये है, ये हमें भेजना होता है। और यहाँ पे बेरर, लेकिन ये शुरुआत में टोकन जनरेटर है, इसीलिए हमें भेजने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कोई टोकन, लेकिन बाकी सारे ऑल रिक्वेस्ट के लिए हमें भेजना जरूरी है। हमें टोकन को लोकल स्टोरेज में स्टोर करने की जरूरत इसलिए है ताकि हमें सर्वर से बार बार टोकन जनरेट करना नहीं है, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है, और सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, और हर रिक्वेस्ट का पैसा लगता है एपीआई का। अगर आप एक बार करोगे तो मान लो 10 रुपए लगेंगे, तो सोचो, डेटा बहुत ही कॉस्टली होता है। एक रिक्वेस्ट का पर्टिकुलर चार्ज होता है एक बार हिट करने का। तो चलिए, अभी हम क्या करते हैं कि ये जो टोकन है, ये हमें सेट करना है लोकल स्टोरेज के अंदर। तो ये जो सर्विस है, ये यूजर सर्विस है। अब आप मुझे बताइए, लॉगिन हम कौन से कंपोनेंट से करना चाहेंगे? हमारे पास लॉग इतने इन सारे करना। लॉगिन कंपोनेंट में, तो चलिए लॉगिन कंपोनेंट के अंदर आते हैं, और हमें यहाँ पे बनाया गया है, ये फॉर्म बनाया हुआ है, और ये वाला लॉगिन फंक्शन भी बनाया हुआ है। क्या आप लोगों ने यहाँ तक बनाया है? नहीं बनाया है तो देखिए, ये फॉर्म बनाया है, ये स्टैटिक यस यस। या टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है। ये इस तरीके से बनाया है, सबमिट फंक्शन है, और इसमें लॉगिन जो है फंक्शन को कॉल किया गया। ये लॉगिन कंपोनेंट टीएस के अंदर है, ये वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्विस वाला फंक्शन कॉल नहीं किया है, इसीलिए मैं सर्विस फंक्शन कॉल करने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर में उसका ऑब्जेक्ट जो है इंजेक्ट कर देता हूँ, यूजर सर्विस का। यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, इस तरीके से। और हम अभी हमें इसकी जरूरत है नहीं कंसोल डॉट लॉग की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यूजर सर्विस जो है, यूजर सर्विस डॉट लॉग इन फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसमें वो वैल्यू को पास करेंगे। डॉट सब्सक्राइब भी करना है हमें। सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पॉन्स, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे रिस्पॉन्स, इसका टाइप एनी रख देता हूं मैं। देखो, अगर रिस्पॉन्स है तो वो वाला ब्रैकेट होगा, या तो एरर वाला ब्रैकेट, जो मैं फंक्शन चला देता हूँ, एरर, ऐसे, तो एरर दिखा देंगे हम कंसोल डॉट लॉग में। अगर ये सक्सेसफुली आता है तो क्या दिखाएगा, हम इसे लॉग में चला के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं। तो जैसे ही मैं इसे रन कर दूंगा और ये लॉगिन फंक्शन कॉल होगा, तो जो फॉर्म का डेटा फिल किया हुआ है वो चला जाएगा एपीआई के अंदर, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दिखाई देगा। तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है इसका, आउटपुट में चले जाएंगे, और इसका कुछ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, चल गया ये। लॉगिन कंपोनेंट के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे एडमिन एडमिन मैं कंसोल में दिखा देता हूँ इसकी, इसका आउटपुट जो है क्या आ रहा है। लॉगिन कर देते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है इसका, आप बता सकते हैं?
क्विक बताइए क्या आ रहा है इसमें। 401। 401 यानी कि ये ऑथेंटिकेट नहीं है, ऑथराइज। इसके लिए ऑथेंटिकेट या ऑथराइज होने की जरूरत नहीं है। देन फिर भी ये क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है? अगर नहीं बता सकते हो तो हम डिबग करते हैं, मतलब मैं जानबूझ के एरर रखा हुआ है मैंने। लेकिन अगर ऐसा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो हम उसे डेटा सही से पास नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम लोग एक बार देखें कि डेटा क्या पास कर रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं कि हम डेटा क्या पास कर रहे हैं। एरर देखने के बाद हम जो भेज रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि 400 सीरीज हमेशा यही कहता है कि क्लाइंट यानी कि हम लोग कुछ गलत भेज रहे हैं। 400 सीरीज, और उसने 400 सीरीज का ही एरर दिया। अभी भी 400 सीरीज दिया है। आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसका पासवर्ड और यूजर नेम जो है एडमिन एडमिन होना चाहिए था, लेकिन इसका वही है सेम। चेक कीजिए टोकन भी भेजा सर। क्या हुआ। टोकन। नहीं, टोकन जनरेट होने के लिए भेज रहे हैं, अभी हम लोग टोकन जनरेट कर रहे हैं। जनरेशन वाला है ये। देखिए क्या फर्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को इसमें, ये वाले डेटा में और ये इसमें। तो डेटा सही आ रहा है। बैकएंड वाले बोलेंगे एपीआई पोस्टमैन से हिट करके देखो, इसमें तो सही आ रहा है। फिर आपके एंगुलर में क्यों नहीं आ रहा है, बताओ आप। पोस्टमैन में सही आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है, देख के बताओ मुझे आउटपुट क्विकली। वर थोड़ा सा ध्यान से देखो पासवर्ड में, यहाँ के सर पे पासवर्ड में। यूजर नेम आणि पासवर्ड, पासवर्ड नहीं। ये यूजर का। देखो, ये देखो, ये यूजर पासवर्ड है और यहाँ पे की पासवर्ड हाँ। है। तो ये सर्वर पे जाके कभी मैच पासवर्ड। ही नहीं होगी। और मैच नहीं होगी तो क्या होगा, वो हमेशा इनवैलिड ही कहेगा, 4001 का ही एरर देने लगेगा। तो हमें करना क्या है, ये जो फील्ड करेक्ट करनी है, कहाँ से आ रही है ये फील्ड, लॉगिन फॉर्म से। लॉगिन फॉर्म कहाँ पे बनाया है हम लोगों ने, यहाँ पे बनाया। कहाँ पे पासवर्ड उसकी फील्ड, उसका नेम क्या है, पासवर्ड है। क्या होना चाहिए था उसका, यूजर पासवर्ड होना चाहिए था। देखिए अब यहाँ पे एडमिन एडमिन मैं पुट कर लेता हूँ और हिट करता हूँ यहाँ पे। क्या यहाँ पे सही से वो जो डेटा रिस्पॉन्स चाहिए था वो आया है, आया। अभी वो टोकन आया है, दिख रहा है आप लोगों को टोकन, यस सर। यस सारी सर। यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही है। जी बिल्कुल। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हमें बार बार हिट करने की जरूरत ना पड़े, ये टोकन मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर, यानी कि ये वाला जो एप्लीकेशन है यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, करना है। और ये जो रोल्स है, आप लोगों को रोल दिख रहे हैं, ये रोल नेम क्या है, ये रोल एडमिन है। तो ये दोनों भी मुझे सेट करने हैं। तो कैसे सेट कर सकते हैं इसे, तो ऑथ सर्विस हम लोगों ने बनाई है। तो चलिए सबसे पहले ऑथ सर्विस के अंदर चले जाते हैं और हम सेट कर लेते हैं सारी चीजें कि किस तरीके से सेट और गेट कर सके हम। शेड के अंदर हमने सर्विस में एक सर्विस बनाई है जो कि है यूजर ऑथ सर्विस। और यहाँ पे हम बनाएंगे सेट करने वाले फंक्शंस। सेट टोकन, सेट टोकन नाम का बना दिया मैंने यहाँ पे। गेट टोकन, क्योंकि हमें टोकन इस्तेमाल भी करना है। ऑथराइजेशन रिलेटेड सारी चीजें जो होगी ये यहीं पे बनाना है आप लोगों को। उसके बाद सेट रोल्स, यहाँ पे लेंगे रोल्स, सारे जो रोल्स होंगे वो सारे स्टोर करेंगे यहाँ पे। गेट रोल्स, यहाँ से हम गेट रोल भी कर रहे हैं। और ये भी चेक करेंगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, तो ये भी लिखेंगे। देखो, सेट टोकन, गेट टोकन, सेट रोल्स, गेट रोल्स। ये रोल देखिए कहाँ से आ रहे हैं, ये इसी के अंदर से आएंगे। ये रोल का जो ऑब्जेक्ट है, एरे है, ये हम लोग सेट करके रखे रहे हैं। और ये जो JWT टोकन है, ये भी हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करते हैं,
कैसे स्टोर करते हैं? तो सिंपल है, यहाँ पे आएंगे, लोकल स्टोरेज, और क्या करना है आपको, सेट टोकन, और आपका पैरामीटर का नाम क्या है, टोकन, ये सेट कर देंगे। गेट टोकन में क्या करेंगे, रिटर्न लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे हमारे टोकन का नाम क्या है, जो की है उसका नाम हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ से। हाँ, लेकिन ये देखो स्ट्रिंग में है, यहाँ से रिटर्न भी स्ट्रिंग में हो रहा है। अब रोल जो है सेट करने हैं हमें, तो लोकल स्टोरेज, सेट आइटम, रोल्स, और स्ट्रिंगिफाई, ये स्ट्रिंग में जो कि नॉर्मल जेसन को नहीं स्टोर करेगा, इसे कंपलसरी स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना है, इसीलिए स्ट्रिंगिफाई हमने यूज किया है। तो ये सेट करेगा। गेट करने के लिए रिटर्न, इस तरीके से हम रोल्स को भी वापस से गेट कर रहे हैं। पॉज हियर। ये सिर्फ सर्विस बनाई है हमने, सेट टोकन गेट टोकन की, ये फंक्शन बनाया है। तो अब ये जो टोकन हमें मिल रहा है, ये कहाँ पे मिल रहा है, टोकन रोल्स, हम हमें कौन से कंपोनेंट में मिल रहा है, तो लॉगिन कंपोनेंट में मिल रहा है। आपने रिस्पॉन्स देखा है यहाँ पे अच्छे से, कि ये जो दिख रहा है आपको, ये रिस्पॉन्स है टोकन या रोल्स, ये कौन से कंपोनेंट में दिख रहा है, बताइए। लॉगिन को। लॉगिन कंपोनेंट पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ, लॉगिन कंपोनेंट में है। ये देखिए लॉगिन कंपोनेंट, और उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स है, ये सारा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ऑथ सर्विस बनाई है यूजर की, उसे, उसका जो ऑब्जेक्ट है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट यूजर्स, या ऑथ सर्विस लिखते हैं, यूजर्स ऑथ सर्विस, ये इंजेक्ट करते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें, अगर रिस्पॉन्स आता है, तो हमें करना है auth सर्विस डॉट सेट टोकन। क्या करना है, सेट टोकन, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेट रोल्स। ये हमें दो चीजें करनी है यहाँ, ताकि, क्योंकि हमें यहाँ पे ही रोल और ये मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से सेट कर देंगे। तो रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे, रिस्पॉन्स के अंदर अगर अगर आप देखोगे, तो यूजर ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर JWT टोकन है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल में दिखा देता हूँ आपको, रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट JWT टोकन, वो जो नाम का की है वही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप देख रहे हो तो कोई भी नहीं ले सकते आप। मैं यहाँ से इसे कमेंटेड आउट कर लेता हूँ थोड़ा, शायद। ये देखिए यूजर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, और लॉगिन, ये देखो यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन नहीं दिख नहीं स्क्रीन नहीं, ऐसे कैसे हो रहा है, स्क्रीन दिख रही है अभी आपको, रही। देखिए, है ना, ये रोल दिख रहे हैं आपको। वापस से मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्स में आपको JWT टोकन कहाँ पे दिख रहा है, ये बता देना। दिख रहा है आप लोगों को JWT टोकन? यस सर। तो यूजर डॉट JWT टोकन मैं दिखा देता हूँ। अब मैं सिर्फ यूजर JWT टोकन, आउटपुट में देखिए आपको क्या दिख रहा है अभी, सिर्फ टोकन आया अभी। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स के अंदर जो की है, उसके भी अंदर एक JWT टोकन नाम की है, आपको वो भेजनी है, तो मैंने वो भेज दिया। अभी रोल्स की बात करते हैं, तो रोल्स कहाँ पे है वो चेक कर लो एक बार। यूजर के अंदर JWT टोकन है, यूजर, ये देखिए रिस्पॉन्स के अंदर यूजर है, और यूजर के अंदर क्या है,
रोल। रोल है, रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट रोल करना पड़ेगा हमें। तो स्पेलिंग देख लेना, मिस करने के बाद ये नहीं आएगा, रोल ही लिखना है हमें। तो मैं वो रोल भी दिखा देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट रोल। सेव करता हूँ मैं और चेक करता है वो रोल दिख रहा है। अभी रोल दिखाई दे रही है यहाँ पे, सिर्फ रोल। यस सर। यस सर। हाँ, तो सिर्फ मैं रोल को ही मैं ये सेट रोल्स में पास कर देता हूँ ये फंक्शन पे। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि हमें बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए। अब मैं जब भी टोकन, कोई भी सर्विस के लिए टोकन इस्तेमाल करना हो, तो मैं लॉगिन सर्विस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं वो टोकन से लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो इसे लॉगिन कर लेते हैं एक बार, और चेक करते हैं कि लोकल स्टोरेज पे ये आया भी है या नहीं। अभी तक देखो, ये तो कुछ, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और टोकन को सेट कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे आप लोगों को टोकन एंड रोल्स एप्लीकेशन यानी लोकल स्टोरेज में दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो हमने अभी क्या किया है, हमने ये किया है कि यूजर नेम से लॉगिन किया, गए हम वहां पे सर्वर पे, टोकन जनरेट किया, टोकन को हमने लोकल स्टोरेज में सेट किया, रोल्स को भी हमने सेट कर लिया है। अब बारी है कि हम ये जो लोकल स्टोरेज का रोल्स है एंड टोकन है, इसका इस्तेमाल करें। क्वेश्चन ये है कि अगर बराबर। यूजर लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन का ही बटन दिखना चाहिए, है ना? हाँ। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो लॉगिन की दिखना ही नहीं चाहिए ना। ऑलरेडी देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ, ये लॉगिन है ना? ये लॉगिन हो गया है। अभी लॉगिन होने के बाद ये, अगर इसका रोल देखो, जैसे कि अगर ये लॉगिन है, इसका रोल एडमिन है, तो एडमिन के कंपोनेंट पे जाना चाहिए। इसका यूजर अगर इसका अगर टाइप यूजर है, रोल इसका, तो वो यूजर के कंपोनेंट में जाना है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आया, तो सीधा फॉरबिडन जो हमने दिया है उस पे चला जाना चाहिए। बराबर है? बराबर। लॉगिन करने के यस। बाद, और उसके बाद अगर हमने लॉगिन है तो ये दिखना नहीं चाहिए, लॉग आउट है तो ये दिखने की जरूरत नहीं, मतलब एट अ टाइम एक ही बटन दिखना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो ये दो चीजों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही दो दो लाइन का कोड है, बस फ्लो आप लोगों को कंसंट्रेशन से समझना होगा। तो जैसे ही लॉगिन करूंगा, मैं सबसे पहले अभी ध्यान दे रहा हूँ कि आप अप्रोप्रिएट कंपोनेंट पे चला जाए। ये लॉगिन होने के बाद चला जाना चाहिए, अगर ये एडमिन है तो एडमिन पे, अगर ये इसका रोल यूजर है तो यूजर पे, नहीं तो परमिटेड पे। तो ये कौन सा बटन है? लॉगिन का है। कौन से कंपोनेंट पे किया है? लॉगिन के कंपोनेंट पे किया है। तो चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट के टीएस पे, और जहां पे हमने, कहाँ पे लिखा है लॉगिन का कोड, कौन से फंक्शन में लिखा है? लॉगिन। लॉगिन में लिखा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे हमें रूल लिखना है कि अगर, इफ ये एडमिन है तो एडमिन पे रिडायरेक्ट होना है या नेविगेट करना है। तो नेविगेशन के लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, और उस मॉड्यूल का नाम होता है, क्या नाम होता है? राउटर मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल है, ये है राउटर मॉड्यूल, नेविगेट करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी जो राउटिंग वाला पार्ट है, ये किया भी है हमने या नहीं। तो हमें दिख रहा है ये एडमिन है, यूजर है, लॉगिन है, फॉरबिडन है, हमने ये कर लिया है। क्या आप लोगों ने नहीं किया है तो इसे कर लेना। ठीक है, ये ये वाला आपको पता है ना, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउट? यस सर। हाँ, नहीं किया है तो आप लोग करना। अभी लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर अभी हम ये पता करेंगे कि इफ इफ सबसे पहले वो रोल निकालेंगे हम लोग। जैसे कि कॉन्स्ट, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने रोल नाम का, और यहाँ पे रोल के लिए, रोल कहाँ पे है आप बता सकते हैं? रोल जो है अवेलेबल है ये वाले पे,
देखो जैसे कि ये कॉपी। अब इसमें जो रोल है ये एरे है। आपको मैं कंसोल में भी दिखा देता हूँ कि इसका जो एरे है कैसे निकालेंगे आप लोग। थोड़ा सा जिसमें आपको खेलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे बात कर लेना, डिस्कस कर लेना अगर ये नहीं समझेंगे तो। रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट रोल किया मैंने। अगर मैं इसे हिट करता हूँ तो आउटपुट में क्या दिख रहा है ये मुझे बता देना। लॉगिन। ये क्या आ रहा है पूरा का पूरा? एरे। और एरे के अंदर क्या है? तो स्क्रीन नाही दिसत आहे. अ, स्क्रीन नाही. ये देखिए अभी। हा. अरे आहे तर पूर्ण. है ना, ये एरे है पूरा का पूरा। अभी एरे में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? ऍडमिन एडमिन रोल चाहिए। रोल नेम. हा. मुझे सिर्फ ये निकालना है, एडमिन रोल नेम निकालना है। आप कैसे निकाले? बताओ ये कौन से इंडेक्स पे है? झिरो. और कौन झिरो से इंडेक्स पे. ऑब्जेक्ट की कौन सी की है इसकी? रोल नेम. तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? देखो आप, रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर जो यूजर है ना, उसका रोल का जो 0th इंडेक्स है उसका हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोल रोल नेम. नेम चाहिए। और ये जो है एक एक वेरिएबल में हम लोग डाल देते हैं। मैं कुछ भी ले सकता था मैंने, लेकिन रोल ले लिया, है ना। और यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखते हैं कि अगर इफ रोल जो है इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए? एडमिन है तो हमें राउट करना है, नेविगेट करना है। तो इसके लिए हमें एक राउट का ऑब्जेक्ट लगेगा। राउट राउटर लेना पड़ेगा, सॉरी माय बैड। राउटर। तो देखो अगर ये एडमिन है तो कौन से पाथ पे कौन नेविगेट करना चाहिए? ये राउट डॉट नेविगेट। और कहाँ पे जाना चाहिए? ये एडमिन वाले चला जाना चाहिए, एडमिन में चला जाएगा। एल्स इफ एल्स इफ रोल अगर यूजर है तो यू कैपिटल होगा इसका। और इसका भी रोल जो है, रोल का ए कैपिटल है। ये बैकएंड के एपीआई में देख लेना करेक्ट। तो ये कहाँ पे जाएगा? कौन से इसमें जाएगा? ये यूजर वाले इसमें जाएगा। युजर. अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो कहाँ पे जाएगा ये? फॉरबिडन. नेविगेट फॉरबिडन पे चला जाएगा। लॉगिन होने के बाद अगर इसका रोल, अगर ये सही ढंग से इसमें रोल आएगा तो चला जाएगा एडमिन। एडमिन है तो नेविगेट होगा एडमिन कंपोनेंट पे, नहीं तो यूजर। अगर यूजर है तो यूजर यूजर कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है तो फॉरबिडन पे हो ही जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये तो एडमिन है। अगर मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ तो कहाँ पे आया? ये कौन से कंपोनेंट पे आया? ऍडमिन. बराबर आया। यस. अभी मान लो आपको इसे लॉग आउट करना है। मान लेते हैं लॉग आउट कर देना है आपको, है ना। तो लॉग आउट की फंक्शनैलिटी जो है कहाँ पे लिखी है मैंने? शायद ये हेडर पे होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट का स्पेलिंग भी गड़बड़ है। बताइए लॉग आउट होने का मतलब क्या है? कि एकदम क्लियर होना चाहिए। वो जो यहाँ पे जितना भी लोकल स्टोरेज में है, ये जो भी कुछ, ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है, ये क्या होना चाहिए? ये पूरा क्लियर. क्लियर होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हम ना फंक्शन में लिख देते हैं। ये जो है, मैं ये ऑथ फंक्शन में लिख देता हूँ। क्लियर करना है इसे। जैसे कि लॉग आउट का एक फंक्शन लिख देता हूँ। और इसमें करना क्या है? लोकल स्टोरेज डॉट डॉट क्लियर। इससे क्या होता है कि जितना भी लोकल स्टोरेज है वो चला जाता है, पूरा का पूरा चला जाता है ना।
तो ये जो लॉग आउट फंक्शन है मुझे इस बटन पे चलाना है। कौन सा बटन है मेरा? ये वाला, लॉग आउट का। तो ये जो फंक्शन है, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, प्राइवेट। इंजेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, लॉग आउट वाला जो ऑथ सर्विस है, ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस, और लॉग आउट फंक्शन बना लेते हैं। ऑथ सर्विस डॉट लॉग आउट वाला फंक्शन कॉल कर लिया है। तो ये जो लॉगआउट फंक्शन है, अब हम ये बटन पे, क्यों हमने ये दो लॉगआउट फंक्शन क्यों बनाए हैं? इसका रीजन है ये, क्योंकि ये जो है ये ऑथ सर्विस के क्लास में है। रूल के हिसाब से हम डायरेक्टली दूसरे क्लास का फंक्शन जो है पब्लिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट प्राइवेट बनाया है। हमें एज पर स्टैंडर्ड ये डायरेक्टली कॉल करना नहीं चाहिए। अगर आप इसे आप कर भी सकते हो। अगर मैं यहाँ से, लगता है कि ये फंक्शन हमें कॉल नहीं करना है यहाँ पे, तो हम ये फंक्शन जो है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कहाँ पे कॉल करना है हमें? लॉग आउट फंक्शन पे कॉल करना है। तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लियर, ये क्लिक वाला फंक्शन है, क्लिक, और लॉग आउट फंक्शन, दैट्स इट। ऐसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये एरर क्या दे रहा है, आप देख लेना। क्या एरर दे रहा है हेडर में, आप पढ़िए बताइए। ऑथ सर्वर का एरर दे रहा है। यस सर। क्या एरर दे रहा है बताइए आप, पढ़िए। ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट। जी हाँ, ऑब्जेक्ट इज अ प्राइवेट, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट इंजेक्ट किया है ये प्राइवेट है। इसे हमें पब्लिकली बनाना है, लेकिन हमें एज पर द रूल जो है हमें हमेशा प्राइवेट ही बनाना चाहिए, पब्लिक नहीं। ये चल जाएगा, बट इट इज नॉट करेक्ट वे। तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है हमेशा प्राइवेट रखना है। इसका रीजन आगे देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोकली एक फंक्शन बनाते हैं, लॉग आउट इस नाम का, ये इस कंपोनेंट के अंदर, और वो सिंपल सा ऑथ सर्विस वाला फंक्शन कॉल कर लेते मेरा बैटरी पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया था, वापस से शेयर कर ले रहा। ये देखिए, लॉग आउट, ये फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट। और ये लॉग आउट होने के बाद, जब भी ये लॉग आउट होगा, जब भी ये लॉग आउट होगा, तो डिफॉल्ट कौन से कंपोनेंट पे चला जाना चाहिए? लॉगिन या होम पे चला जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जब भी हम लोग लॉग आउट करेंगे तो उसे कौन सा पेज दिखना चाहिए? या तो लॉगिन दिखना चाहिए, या तो होम। क्या लगता है आपको? लॉगिन सर। लॉगिन। तो आपको यहाँ से रिडायरेक्ट करना है लॉगिन पे। तो रिडायरेक्ट करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए? यहाँ पे कौन सा क्लास है डिफॉल्ट? राउटर, जी बिल्कुल। और राउटर डॉट क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? नेविगेट। और कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? लॉगिन पे। लॉगिन पे। That's it। जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा, वो चला जाएगा वहां पे। तो आप एक बार यहाँ का डेटा पे ध्यान दो आप। डेटा चला गया, गया यहाँ से एप्लीकेशन में से पूरा। यस सर। और कहाँ पे आया ये? कौन सा पेज है ये? लॉगिन। अगर आप चाहते हो लॉगिन। कि ये यस सर। होम पे अगर चला लॉगिन। जाए, तो होम पे भी जा सकता है ये। जैसे कि फिलहाल मैंने लॉगिन किया, ये टोकन आ गया, एज एडमिन है। मैं लॉग आउट कर देता हूँ,
तो ये कहाँ पे आया अब? होम पेज। तो यहाँ पे हमने राउटर इन बिल्ड क्लास यूज किया और वो नेविगेट करते हुए आगे बढ़ गए।